बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फूड किचन के अंदर वर्की पूरी। वर्की पूरी बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे 3 कप मैदा। 3 कप मैदा लिया हमने, उसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच अपने यहाँ पे टेबल स्पून भर के डाला है कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल 1 चम्मच डल सकता है और अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा और डालेंगे। यहाँ पे मसाले ले लिए मैंने, जिसके अंदर मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च और हमने ले लिया यहाँ पे अजवाइन। ये हम इसमें डाल देंगे। ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर आएगी ये पूरी, इसके अंदर अच्छे लगेगी। नमक हमने डाल दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालिएगा, मैंने अपने हिसाब से 1 चम्मच डाला है। अब हम इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से कोने कोने में फैला देंगे, तमाम मसाले को भी और ऑयल को भी। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको रब करना है, मसलना है, ताकि ये जो है ना बेहतरीन सा सब जगह चला जाए। देखिए अब हम बंद करके देख रहे हैं, मुट्ठी इसकी बंद नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें ऑयल की भी और मज़ीद ज़रूरत है। ऑयल यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी चेक कीजिएगा, इसको मुट्ठी में अपने बंद करके देखिएगा। पहले अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, उसके बाद मुट्ठी में बंद करके देखिएगा। अगर ये बंद हो जाएगी, मुट्ठी में ये बंद होने लगा, मुट्ठी बनने लगेगी, जैसे कि ये देखें हल्की हल्की सी हो गई है, बस इतना ही चाहिए हमें। समोसे वाली डो हम ये नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक आलू जो है उसे बॉईल कर लिया था, उसको मैंने मैश कर लिया था, बिल्कुल बारीक मैश करना है हमने यहाँ पर आलू को। पोटैटो भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा जो है टेस्ट इन्हेंस करेगा। पोटैटो में हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया था, नमक ज़रूर डालिएगा पहले अलग से पोटैटो में, उसको चख लीजिएगा ताकि आलू का नमक जो है वो आलू के अंदर ही सेट हो जाए। चले जी, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे गूंद लेंगे, बिल्कुल जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। बहुत सख्त नहीं गूंदिएगा, थोड़ा सा हल्का जैसे आटा होता है बिल्कुल इसी तरीके से गूंदेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंदेगा इसका। इसको मैं आपकी अच्छे से डो बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर, थोड़े थोड़े पानी से इसको गूंदना है। ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है यहाँ पर हमारा ना। चलिए जी, डो यहाँ पे मैंने देखें इस तरीके से तैयार कर लिया अपनी। इसको मैंने थोड़ा सा गूंद लिया था। इसको पर हम हल्का सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए स्टे पर। 10 मिनट का ब्रेक देंगे हम इसको, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको क्या करेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर अगला प्रोसीजर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरी बनकर ये तैयार होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जी, जब तक वो वहाँ पे स्टे हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ तैयार कर लेते हैं इसके अंदर लगाने वाला आमेज़ा। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, कॉर्नफ्लोर मैंने 3 चम्मच लिया और उसके अंदर मैंने डाला है मेल्टेड घी डाल सकते हैं या बटर डाल सकते हैं, ठीक है। मेल्टेड घी डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बिल्कुल ये देखें स्लैरी बन गई है इसकी एक अच्छी बेहतरीन सी। इसको हम रखेंगे साइड पर। अब हमारा हो गया यहाँ पे आटा तैयार, जो कि हमने डो बना के रखी थी। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ पर पोटैटो। अगर आप इसमें चाहें तो 1 के बदले 2 भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर इनहेंस होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरियाँ ये बनकर तैयार होंगी। अच्छा, अब हम इसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसको पोर्शन में तकसीम कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे वो बिल्कुल ही बराबर बराबर के बनेंगे। जब बराबर के पेड़े बनेंगे तो बराबर की पूरियाँ हमारी जो बिलेंगी। अगला प्रोसीजर जब हम दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस लिए कर रहे हैं। हमने छोटे छोटे बिल्कुल एक साइज़ के, इक्वल साइज़ के यहाँ पे पेड़े तैयार करने हैं। चलें जी, यहाँ से हम ले लेंगे इसको थोड़ा सा निकाल के और एक लोई बना के साइड पर रख लेंगे। पेड़ा बनाना तो सभी को आता होगा। ये देखें जी, ये पेड़ा हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। सब कुछ इसी में डाला है हमने, आपको हम फिर से बता देते हैं। 3 चम्मच हमने लिया था मैदा, जिसमें डाला था हमने 2 टेबल स्पून ऑयल। चले जी, ये लोइयाँ हमने सारी बना ली हैं यहाँ पर। और उसमें हम डालते कुछ स्पाइस, जिसके अंदर था सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्चें और नमक, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे हमने जो पेड़े बना लिए थे, छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली थी, उसके छोटी छोटी सी हम रोटियाँ बेल लेंगे। ज़रा ज़रा सा हम इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको हम पतली रोटी बनाएंगे, ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, नॉर्मल सी रोटी बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। बहुत ही आसानी से बन जाती है ये और खाने में बहुत अच्छी है और लजीज है। इसको आप खा सकते हैं जिन्हें आप चाट के ऊपर डाल के इसको आप खा सकते हैं, खट्टे चनों के साथ इसको आप खा सकते हैं, बारबेक्यू सॉस के साथ, और इसको एंजॉय कर सकते हैं आप शाम की चाय के साथ। जैसे चाहें इसको एंजॉय कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं इसको बनाकर। वर्की पूरी जो है बहुत बेहतरीन। इसी अंदाज पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मीठी भी बनती है। जब मैंने जिस पॉइंट पर मैंने मैदा जो है उसको बेला है, वो गूंदा था और उसके अंदर मैंने स्पाइस डाले थे, वहाँ पे आप इलायची का पाउडर और पिसी हुई चीनी यूज़ कीजिएगा और उसके बाद आप उसको दूध से गूंद लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रोसीजर तमाम यही होगा जैसे कि ये है। मीठी पूरियाँ भी बनती हैं, वर्की मीठी पूरियाँ इसी तरीके से बनती हैं। इंशाल्लाह हम कभी नेक्स्ट रेसिपी में इसको मीठी पूरी की ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने रोटियाँ बेल बेल के साइड पे रख ली हैं, ये देखें।
मैंने यहाँ पे 5 पेड़ों की जो रोटियाँ थी वो बेल ली हैं यहाँ पर, देखिए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा नीचे डस्ट करेंगे अपना खुशका या मैदा, जो भी आप कह लेंगे। ये स्लैरी जो हमने बनाई थी कॉर्नफ्लावर के साथ और घी के साथ, मेल्टेड घी के साथ, इसको हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सब जगह, इस तरीके से, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अब आप चाहे हाथ की मदद से इसको सारी जगह अप्लाई करें, कोने कोने तक इसको फैला देना, और चाहे आप इसको ब्रश की मदद से करें, सॉरी। तो ये ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से हो रहा है, इसी तरीके से हम करेंगे। चलिए जी, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरी रोटी जो हमने बेली थी। 5 हमने यहाँ पे पेड़ों की जो है रोटियाँ बनाई हैं, ठीक है, इस वक्त। और इसको जो किनारों से थोड़ी थोड़ी छोटी होती है ना, अगर थोड़ी सी छोटी होगी तो इसको हम खींच के बराबर कर देंगे नीचे वाली रोटी के। फिर से हमने वही अमल किया है, इसके ऊपर हमने दोबारा से वो डाली है अपनी कॉर्नफ्लोर और घी का जो है लिक्विड। इसको फिर से हम फैला देंगे सब जगह। फैलाइएगा अच्छे तरीके से बिल्कुल, वरना ये चिपकेगी नहीं, एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं तो लेयर्स नहीं बनेगी। देख, हमने इसको यहाँ पे एक प्लेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारा जो है वो चकला बेलन जो है वो ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, इसको हम इस तरीके से दोबारा से कर लेंगे। तीसरी रोटी मैंने यहाँ पे लेयर लगा ली है, तीसरी रोटी की। उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से सारा मेज़ा जो है वो कर लेंगे। और अब जो है सबसे ऊपर जो हमने 5वीं रोटी लगाई है ना, उस पर हमने अभी फ़िलहाल वो जो है स्लेरी वो नहीं डाली है, कॉर्नफ्लोर की स्लेरी अभी नहीं डालेंगे हम इसके ऊपर। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ रोलर पेन की मदद से। ये देखें, ये इसकी 5 रोटियाँ हैं पूरी, ठीक है। बस इसको हम इसी तरीके से इतना ही बड़ा करेंगे, हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा ये काम, ज़्यादा दबा के ना कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे एक नाइफ़ की मदद से। ये देखें, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में कट कीजिएगा, ज़्यादा बड़े पार्ट्स में कट नहीं कीजिएगा। बस 1 इंच के करीब आपने इसको कट कर लेना है, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके के साथ हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। सारे ही मैं इसी तरीके से पीस निकाल लूँगी। इसका बनाने का एक और मेथड भी है, लेकिन मुझे ये ज़रा इजी लगा तो मैंने इस तरीके से बना लिया है। ये देखें, इसको भी हम कट लेकर कर लेंगे, लास्ट वाले को भी। बहुत ही ज़बरदस्त सी लच्छेदार सी ये हमारी जो है पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने वालों को भी अच्छा लगेगा, देखने में भी बहुत गुड लुकिंग होती हैं ये। चलिए, अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे ज़रा टाइट हाथों से, ठीक है। टाइट हाथों से फोल्ड करने के बाद अब हमने इसके नीचे जो है इसकी जो लेयर है ना, इसके ऊपर हमने दोबारा से थोड़ी सी वहाँ से लेके स्लेरी लगानी है और इसको हमने इसके नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से हमने इसको हल्का सा पुश करेंगे। चलें, ये हमारी यहाँ पे एक तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड पे रख लेंगे और बाकी तमाम भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जो ऊपर वाली लेयर थी उसके ऊपर मैंने लास्ट में कॉर्नफ्लोर और की जो स्लेरी थी वो दोबारा लगाई है, लेकिन बेलने के बाद, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर से देखिए ये छोटी सी लेयर से निकल रही है, यही मैंने आपको बताया था कि ये गलती हमने नहीं करनी है। ये देखें, अगर हम इसको नीचे से इस तरीके से नहीं चिपकाएंगे कॉर्नफ्लोर की मदद से, तो ये हमारी जो है इस तरीके से ये निकल आएगी और ये खुल जाएंगी पूरियाँ उसमें जाने के साथ ही। चलिए, यहाँ पे मैंने ऑयल को हल्का हीट करने के हमने इसको हीटअप करने रखा था। इसको हमने बहुत तेज़ हीट नहीं देनी, ठीक है। ऑयल को बिल्कुल हल्का सा हमने इसको प्रीहीट किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होगा तभी जाके हमारी ये कचौरियों के लच्छे खुलेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्ती शानदार से तैयार होंगी। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा तो क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है। थोड़ा सा इसको हम गर्म होने देंगे और इसके बाद फिर हम इसको इसके अंदर डाल के दिखाएंगे आपको। ये देखें, धीरे से बिल्कुल हल्की सी आंच से हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। बस इतना ही गर्म होगा जितने कि इसमें बबल आ रहे हैं यहाँ पर। अगर इससे तेज़ करेंगे आप तो ना ही ये क्रिस्पी बनेगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं तैयार होगी। जिस तरीके से मैं डाल दी हूँ इस तरीके से डालिएगा, ओवरफ्लो नहीं कीजिएगा इसको बहुत ज़्यादा, जितना इसमें इजीली आएगा उतना ही डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 पीस इसके अंदर मेरे इजीली आए हैं, मैं इसमें 4 पीस ही डालूंगी, वरना ये मुड़ तुड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे लुक वाइज। तो इसको हम इसी तरह हल्की हल्की आंच में पकते देंगे। इस वक्त इसको बिल्कुल भी नहीं हमने छेड़ना, हल्का सा भी इसे नहीं हमने छेड़ना किसी भी चम्मच से स्पून की मदद से। बस हल्का सा मैंने इसको हिला दिया ताकि वो जो साइड में हमारी एक है वो साइड में है वो बीच में हो जाएगी पूरी हमारी, वो भी सेंटर में आ जानी चाहिए, वरना वो वहाँ से फोल्ड हो जाएगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी फूल के। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हल्की आंच के अंदर, आंच मेरी अभी भी वैसे ही है,
जब ये बिल्कुल तैयार होने यानी कि खुद ही फूलेंगी और फूल के ऊपर आ जाएंगी, तो अब हमने आके यहाँ पे इसकी आँच को मीडियम कर देना, चूल्हे की आँच को मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसको पकाएंगे और इसका कलर लाने तक, गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रमज़ान के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, चैरिटी टाइम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और इसको आप चाट के ऊपर डाल कर भी एंजॉय कर सकते हैं, और इसको किसी भी सॉस के साथ या चनों के साथ खाया जा सकता है। बेहतरीन सी वर्गी पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, इसका खस्तापन दिखाते हैं हम आपको। खूबसूरत और गुड लुकिंग के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस भी होगी यहाँ पर ये, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़े स्पाइस डाले हैं, जिसकी वजह से ये फीकी फीकी नहीं बनेगी। और जो पोटैटो है उसने भी इसका जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है। चलिए, रेसिपी इस पॉइंट पर अच्छी लगे तो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो हमें एक कमेंट दिया करें, और बहुत ही अपनी दुआओं में याद रखा करें हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये टूट रही है, बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता और मज़ेदार सी पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। चले जी, आप ये बताएं और मज़े कराएं। इसके साथ ही शाइस्ता इजाज़ को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।